हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में मैं 8 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसका हम लोग पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। वो स्टूडेंट जिसकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है उनको भी मैं साथ लेकर चलूँगा, और वो स्टूडेंट्स जिनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है वो भी धीरे धीरे मेरे साथ हो ही जाएंगे। शुरुआत में करूँगा हमेशा एकदम आसान पॉइंट से, जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस चैनल से आसानी से पढ़ सकता है। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट से। 8 पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये 8 जो पॉइंट्स होंगे सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो इनकी शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से, शुरुआत ए से, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सीडीएस का पेपर देख लो जो थोड़े दिन पहले आया था, उसमें भी इससे पर बेस्ड पहले पॉइंट से हर पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ए पॉइंट से, और शुरुआत एकदम आसान क्वेश्चन से होगी, आसान पॉइंट से होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि सर एकदम टफ क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, तो वो थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। हम लोग सभी को साथ लेकर चलेंगे, आसान चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा ट्रिग्नोमेट्री के नाम से पता है, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो देखिए, हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। साइन, कोस, टेन, ऐसे मैं आपको 8 पॉइंट पढ़ाऊंगा, और 8 पॉइंट में आपके 10 क्वेश्चन अगर आए तो 10 के 10 सही करोगे। ट्रिग्नोमेट्री में 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 10 के 10 सही करोगे। 9 आते हैं मेंस में तो 9 के 9 सही करोगे। लेकिन शुरुआत में आसान लगेगी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आपको ये टफ लगना शुरू होगी। लेकिन आप ज़बरदस्ती ये कंप्लीट वीडियो जितने भी मेरे आए इनको आप लोग ज़बरदस्ती देख लो। ऐसा नहीं सोचो कि ये नहीं आ रही, इनको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, ट्रिग्नोमेट्री पूरी क्लियर हो जाएगी। और मैं सब कुछ का सभी बेसिक आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लेना, है ना। लेकिन जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ उनको सभी को आप लोग देखना। ट्रिग्नोमेट्री के 10 के 10 क्वेश्चन आप खुद इस चैनल से ही सही कर सकते हो। देखो, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, कोट, सेक और कोसेक, ये अपने पास एंगल है, थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री जो बनी है एक राइट एंगल ट्रायंगल के से बनी है। ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज से बनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से बनी है। ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ और ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपने ज्योमेट्री मेरे वीडियोस देखे होंगे। सर ये फ्रेम में नहीं है, बाहर अगर निकल गया तो फ्रेम में ले लेना आप। ये अपने पास थीटा है। एंगल, आप लोग कुछ स्टूडेंट तो थीटा में ही फंस जाते हैं। मैं सब कुछ बताते हुए चलूंगा, ये मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ ही नहीं आता। धीरे धीरे आप लोग सारे लोग जिसको कुछ आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो भी मेरे साथ हो जाएंगे 5 या 7 वीडियो बाद, कि हाँ यहाँ से मुझे नहीं आता तो यहाँ से मैं सीख लेता हूँ। 8 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। ये कौन थीटा है? थीटा मतलब कोई भी एंगल, एक्स ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, वाई ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, सी, डी, कुछ भी जो मर्जी है वो ले लो। जो भी एंगल लोगे उसके पास हमेशा बेस या आधार होता है, और इसके सामने दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग लेकर चलेंगे टॉपिक को। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ्स ना तो हिंदी में होता है ना इंग्लिश में होता है, मैथ्स तो मैथ्स में होता है। उर्दू आ जाए, फ्रेंच आ जाए, कोई सा भी आ जाए, आप समझ जाओगे इनको। ये अपने पास परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण। ये बात ध्यान रखना कि बेस और आधार जो है वो इस थीटा पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? इस एंगल पर। अगर आप लोग 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण, लेकिन इसकी जगह अगर आपने ये एंगल ले लिया तो फिर ये काम करने लग जाएगा बेस का, और ये काम करने लग जाएगा परपेंडिकुलर का। ये दोनों चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखना, वो एंगल पर डिपेंड करता है। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को याद होगी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कम से कम ये याद रखना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। कम से कम ये याद रखना, नहीं तो आपसे कोई भी पूछ लेगा कि आप कौन से चैनल से मैथ्स पढ़ते हो, कोई भी पूछ लेगा आपसे। ये याद रखना, कम से कम ये तो याद रखो, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। ये याद रखना, नहीं तो आप बता ही नहीं पाओगे, मेरा नाम बताओगे, मेरी बेइज्जती और करवा दोगे। पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद होनी चाहिए। ये है अपने पास साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दोनों लैंग्वेज में। आधार बटे कर्ण होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये लंब बटे आधार होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है
हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये होता है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप लोग मुझे ये बताइए, सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हो, आप लोग मुझे बताइए इन 6 के अलावा ये 3 साइड है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, 3 साइड हैं। कोई भी रेशियो आप लोग देखोगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो अपने पास डिवीजन का एक रूप है, इसको रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हो, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है और ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है। रेशियो 3 तरीके से, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है और ये भी अनुपात है। ये रेशियो की खुद की फॉर्म है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है और ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है। अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, ध्यान देना, कभी भी अगर ऐसा हो 3/5, 3/5 या 3:5, कभी भी ऐसा हो तो ये अनुपात ही है। हम लोग ये वाला रेशियो की ये वाली फॉर्म पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ रहे हैं ऐसे। तो ये एक प्रकार से ध्यान रखना, रेशियो है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का रेशियो है। आप लोग सारे लोग जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हो, और कमेंट करना हाँ और ना। जब भी मैं पढ़ाता हूँ आपको हमेशा बोलना चाहिए, जब मैं पूछूँ आपसे तो आपको बोलना चाहिए हाँ या ना, 2 चीज़ों में आपको बताना है। मुझे बताइए इन 3 साइड्स में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार या इनका उल्टा, आपके पास 30 सेकंड हैं और आप लोग मुझे बताइए क्या इसके अलावा कोई, इन 6 के अलावा क्या कोई और रेशियो हो सकता है क्या? या तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार या इनका उल्टा, इन 3 साइड्स में क्या इन 6 के अलावा और कोई रेशियो हो सकता है क्या? और अगर कोई रेशियो हो सकता है तो आज की क्लास में मैं एकदम नॉर्मल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाऊंगा, एकदम नॉर्मल चीज़ें, यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर कल की क्लास से थोड़ा सा चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, परसों की क्लास से और इम्पोर्टेंट होंगी, उससे अगली क्लास में और इम्पोर्टेंट होंगी। सिर्फ और सिर्फ हम लोग आज की क्लास में नॉर्मल चीज़ें देखेंगे, जिससे ट्रिग्नोमेट्री किसी को कुछ भी नहीं आता उसको भी थोड़ा सा नॉलेज मिले और वो आगे बढ़े, है ना। तो बताओ 30 सेकंड आपके पास है, ये और कोई रेशियो हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और नहीं हो सकता तो कमेंट में लिखिए ना। 2 ही चीज़ों में मैच चलता है, हाँ और ना। मैं पूछूं समझ में आया तो हाँ, नहीं समझ में आया तो ना, नहीं समझ में आया तो पीछे से एक बार वापस देखो रिवाइज करके, या देखो कि कोई और रेशियो कौन सा हो सकता है। तो आप लोग चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 दिन, 5 साल, 2 साल, कितने ही दिन देख लो, इन 6 के अलावा इसमें कोई भी और रेशियो नहीं मिलेगा। और यही है ट्रिग्नोमेट्री। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, बस ये चीज़ें आपको। रेशियो अगर याद है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है और साइन थीटा लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन, कहीं से कुछ भी आ जाए। लेकिन अगर आज शुरुआत होती ट्रिग्नोमेट्री की, आज प्रेजेंट में जिस दिन हम लोग खड़े हैं, आज ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती, तो इससे यही क्वेश्चन आता कि साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है, तो आप तुरंत लिख देते साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, अगर आज शुरुआत होती तो। इसकी शुरुआत पिछले 400-500 साल पहले हो चुकी है, तो 500 साल में इसमें काफ़ी काम हो चुका है। तो क्वेश्चन अब इतना आसान नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनेगा। उसके लिए कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जो पॉइंट अपने पास है उसके लिए अब हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए? और मैंने जैसे बताया आज की क्लास में मैं एकदम आसान पढ़ाऊंगा, लेकिन अगले 2-3 दिन आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखना, आप खुद के समझ में आ जाएगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री है क्या। लेकिन उसके लिए मुझे बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक से चीज़ें भी पढ़ानी पड़ेंगी। देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, या 1 अपॉन कोसेक कहीं पर भी हो उसकी जगह हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर साइन इंटू कोसेक बराबर 1 लिखा जा सकता है क्या? आप कहोगे कि हाँ सर लिखा जा सकता है। साइन इंटू कोसेक बराबर कितना लिखा जा सकता है? 1 लिखा जा सकता है। कोस आधार बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे आधार है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा, या 1 अपॉन सेक है उसकी जगह कोस लिख सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना लिखा जा सकता है? 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ऐसे ही टेन थीटा लंब बटे आधार है, कोट थीटा आधार बटे लंब है, और ये टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा, या ज़रूरत पड़ने पर टेन इंटू कोट बराबर कितना लिखा जा सकता है? 1 लिखा जा सकता है। टेन इंटू कोट बराबर कितना लिखा जा सकता है? 1। ये चीज़ें जो मैं एक बार पढ़ा दूँ, जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस
चैनल से सब कुछ सीख सकता है। और जिसको सब कुछ आता है वो भी आपने देख लिया होगा, मैंने ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कैसा पढ़ाया आप लोगों को, और अर्थमेटिक के 1 या 2 टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं वो कैसे पढ़ाए वो आपने देख लिया होगा। सब कुछ आप सीख सकते हो बस, लेकिन रेगुलर वीडियो तो देखना पड़ेगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैं सारी चीज़ें बताते चलूँगा, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। ये लंब बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है, दोनों को डिवाइड करो। एल अपॉन के को डिवाइड कर दो ए अपॉन के से, के पलट कर ऊपर चला जाएगा तो एल अपॉन ए बचा, और एल अपॉन के क्या होता है, एल अपॉन ए बचा, उसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। यानी कि इसमें इसका भाग दो तो टेन थीटा आ जाएगा। तो साइन में ये मतलब साइन है, ये कोस है, तो साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट टेन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका उल्टा होता है तो उल्टा कर देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अपने पास यहाँ पर इन्हीं से बनी है सारी चीज़ें, जो अपने पास ये है सब कुछ इसी से बना है, ये आप लोग ध्यान रखना। इनका याद रखने का तरीका ऐसे आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, इस प्रकार से टेबल बनाकर यहाँ पर साइन कोस टेन लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का साइन कोस टेन। और मैंने कहा है आज मैं एकदम आसान चीज़ें पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप लोग सीखते चलोगे। लेकिन ये क्वेश्चन जिसको कुछ नहीं आता, ये लेसन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, इनका जो रेशियो होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये लेकिन अब आप लोग बड़े हो गए हो, ये 10th में टीचर ने ऐसा बताया होगा, अब ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है नहीं। अब तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये याद रखना कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, या आप अब वैसे भी याद कर सकते हो। वहाँ पर तो आपको बता दिया था कि ऐसे याद कर लो, लेकिन अब वहाँ वो 10th 9th 10th की चीज़ें थी जब आप लोग छोटे बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो तो इसको ऐसे याद रखना, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और ये याद रखना। यहाँ से ये याद रखना कि 3 चीज़ें होती हैं, लंब कर्ण आधार, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। इसमें से कोई भी 2 दी भी मिलेंगी और तीसरी आप लोगों से पूछ सकता है, कोई भी 2 दी भी मिलेंगी और तीसरी आप लोगों से पूछी जा सकती है। जैसे ये 2 दे देगा, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रेशियो लिखना है तो या तो लंब चाहिए या कर्ण चाहिए, आधार चाहिए। 2 दिए हुए मिलेंगे हमेशा, आपको 2 रेशियो दिए हुए मिलेंगे और तीसरा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई भी पेपर देखिए, आपको लग रहा है कि आसान है, कोई भी पेपर देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। आज की क्लास एकदम आसान होगी, एकदम आसान होगी, ताकि सभी का कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं सिर्फ डराना नहीं चाहता आपको, जिसको कुछ नहीं आता वो भी यहाँ से सीख सकता है। और धीरे धीरे कल की क्लास इससे थोड़ी अच्छी होगी, परसों की क्लास उससे अच्छी होगी। लेकिन रेगुलर अगर वीडियोस देख लिए, मेरे कहने से आप लोग 5 वीडियोस देख लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री इस चैनल के बाद आप लोग छोड़ोगे ही नहीं। 5 ज़बरदस्ती देख लो कि मुझे कंप्लीट देखने, 5 सब कुछ तो समझ में आ जाएगा, और 5 वीडियो के बाद आप सारे वीडियोज़ देखोगे, आपका मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो खुद ही क्वेश्चंस करने शुरू कर दोगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ता है। देखिए, साथ साथ आप लोग लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना। ए पॉइंट यहाँ पर था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, एक चीज़ आप लोग याद रखना कि अगला जो पॉइंट होगा, बी पॉइंट, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा और उससे 100% क्वेश्चंस आते हैं। बी जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे 100% क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। पहला ए पॉइंट है, इस पर भी कभी कभार सीडीएस में देख लो, कोई भी पेपर देख लो, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो देखिए, देखो मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट इसमें और समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये यहाँ से ये हटा देता हूँ। देखो आप लोग एक काम करो, आप एक काम कीजिए, आप खुद बताना। अब यहाँ पर आप लोग एक काम करो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। इसका स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, मैंने कहा है सभी चीज़ें इसी से बनी हैं, और दूसरे का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। दोनों को हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर करके हम लोगों ने ऐड कर लिया दोनों को, एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो यहाँ पर नीचे तो बन गया के स्क्वायर और ऊपर बन गया एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो बराबर बन गया 1।
ये बराबर में अपने पास 1 बन गया। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, बराबर में अगर अपने पास 1 बन गया है तो L/K को क्या लिख सकते हो आप लोग? इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर P/H लिखेंगे, P² बेस स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर कॉमन आ गया, H स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर P² प्लस B², तो ऊपर भी हो जाएगा अपने पास H स्क्वायर, नीचे भी H स्क्वायर 1, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। बाकी सब कुछ इंग्लिश में है ही। L/K होता है साइन थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपने बचपन में याद किया होगा। इसको डिवाइड कर दें अगर हम लोग कोस स्क्वायर से, किससे डिवाइड कर दें? कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ कोस स्क्वायर का भाग दोगे तो 1, और यहाँ 1 कोस स्क्वायर को लिख सकते हो सेक स्क्वायर। कोस सेक का उल्टा होता है, तो 1 कोस इधर जाएगा, तो 1 कोस को लिख सकते हो सेक स्क्वायर। और ऐसे ही इसमें अगर आप लोग कोट साइन का भाग दो तो ये 1, यहाँ बन जाएगा कोट स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। एक बात आप लोग ध्यान देना, और एक दूसरे से मैं हर पॉइंट रिलेट करते हुए चलूँगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? हमेशा याद रखना, मैं एक तो बोलता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे याद रखो। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। अगर किसी स्टूडेंट ने शुरुआत की है ज्योमेट्री पढ़ने, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की 10th के बाद, तो उसको याद आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने 10th में भी पढ़ा था। अब वापस ये 3 फॉर्मूले जब पहली बार याद करोगे थोड़ा भूल जाओगे, वापस याद करोगे फिर भूल जाओगे। अगर ये 3-4 बार याद कर लोगे 10-15 दिन में, तो ये हमेशा के लिए फिर याद रह जाते हैं जब तक एसएससी का पेपर होता है। अब मैं मना करता हूँ आपको कि ऐसे याद मत करना, आप इसको याद करो, L²/K² प्लस A²/K² बराबर 1। इसको याद रखिए, L²/A² प्लस 1 बराबर K²/A²। इसको याद रखिए 1 प्लस A²/L² बराबर K²/L²। और ऐसे 2-3 फॉर्मूले और दे दूँ मैं K², L² A² के फॉर्म में। तो मुझे ये बताइए आप लोग, चाहे 50 बार याद कर लो, आप लोग 50 बार चाहे याद कर लो, अगर आपने उसको 10 या 15 दिन याद नहीं किए तो उन 5-6 फॉर्मूले के K², L² A² मिक्स हो जाएंगे। मुझे आप खुद बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक तो इसको ऐसे याद रखना, एक इसको L² प्लस A² बराबर 1 ऐसे याद रखना, P² प्लस A² बराबर 1 ऐसे याद रखना। कौन सा आसान है? आसान है। हमारा माइंड इसी प्रकार से बना रहता है कि किसी का नाम याद रखना आसान रहता है, तो हमारा ज़्यादा आसान रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार अगर आपने 10th में पढ़ा था ये, तो अब भी आपको याद होगा, देख लो। तो ऐसे याद रखना आसान था। इस फॉर्म में 2 बार भूलो, 3 बार भूलो, 3 बार भूलने के बाद भी अगर याद कर लो चौथी बार, तो ये हमेशा के लिए फिर याद रह जाते हैं तीनों फॉर्मूले, और इनको काम में भी ले सकते हो। जबकि P²/H², A²/H² बराबर 1 और ऐसे 4 फॉर्मूले और याद कर लिया आप लोग, 100 बार याद कर लो। अगर 20 दिन आपने याद नहीं किए तो फिर वो आप वापस आपके माइंड से मिक्स हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। करना क्या है, इसको जब शुरुआत हुई थी साइन थीटा L/K की जगह हम लोगों ने लिखना शुरू किया, P/H की जगह लिखना शुरू किया साइन थीटा। अब कोई भी आप लोग नोट्स जहाँ पर भी ये दिखाई देता था उसकी जगह ये लिख देते थे जब शुरुआत हुई। लेकिन अब आप लोग कोई भी नोट्स पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लीजिए, अब आपके पास साइन थीटा बराबर उल्टा याद होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा वो जब लाल बटे कक्का से या ऐसे याद होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। इस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे आपके माइंड में चीज़ें जो हैं अच्छे से आपके माइंड में सेट होंगी। आइए, जो भी क्वेश्चन मैं अब आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो भी पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। अब हर टॉपिक पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। मुझे पता है कि वो टॉपिक आपके कैसे समझ में आएगा, तो आप टेंशन मत लेना। मुझे पता है, काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट के ज़्यादा कैसे समझ में आता है। तो कुछ मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पर बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस बाद में हम लोग कर लेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से है, मैं लिखते चलता हूँ। कहीं भी लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि टेन थीटा क्या होगा या कोस थीटा क्या होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 है और हम लोगों से वैल्यू पूछे कि टेन थीटा। पहले हम लोग आसान क्वेश्चंस करते हैं, एकदम आसान, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा है कि पहले आज की क्लास हमारी सिर्फ इंट्रो क्लास, और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आज की क्लास भी अगर आप लोग कंप्लीट लास्ट तक देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। कल इसी से रिलेट होगा, परसों उससे रिलेट होगा, तो धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा। खाना धीरे धीरे ही खाना चाहिए, अचानक नहीं खाना चाहिए। तो देखिए,
ये रेशियो सोचना है किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये रेशियो होता है लंब बटे आधार, दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने कहा दो चीज़ें आपको दी हुई मिलेंगी और तीसरा आपको फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट दिए हुए मिलेंगे और तीसरा आप लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले बेस या आधार आपको निकालना चाहिए। बेस या आधार जो होगा वो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो कितना होगा 4। बेस या आधार जो होगा वो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। और हम लोग बेस और आधार आ गया है, लंब अपने पास 3 है तो आंसर आ जाएगा 3/4। इस प्रकार से जिसको फिर नहीं समझ में आया, मैं एकदम जीरो से लेकर चल रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कुछ नहीं आता। ये एंगल अपने पास थीटा है, इसके सामने 3 है 5 है, पाइथागोरस थ्योरम से 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4। ये अपना पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। tan थीटा की वैल्यू जो है वो हम लोगों को दी हुई है और हम लोगों से पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज है वो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज़ आप लोग याद रखना कि कभी भी अगर इस प्रकार से है, ये 20 है प्लस 20 है प्लस 20 है, ऐसे ही चलता जा रहा है ऐसे इनफाइनाइट तक, तो इसके 2 फैक्टर करने हैं। एक तो अपने पास होगा 5 जिसके डिफरेंस है 1 का, एक होगा 5 और एक होगा 4, ये प्लस है तो अपना 5 आंसर होता है। और यही क्वेश्चन ऐसे माइनस में होता 20 माइनस 20 माइनस 20, ऐसे अगर होता तो फिर अपने पास 5 और 4 2 फैक्टर करने हैं, लेकिन छोटे वाला 5 और 4 2 फैक्टर होंगे, प्लस का साइन है तो 5 आंसर, माइनस का साइन है तो 4 आंसर। ये हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। ये वाली चीज़ें जब मैं अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम प्लस और माइनस आ जाए, प्लस माइनस आ जाए, या माइनस प्लस आ जाए, आप लोगों को जो अपने पास अलजेब्रा जब मैं पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा की कोई टेंशन मतलब आप लोग इतना अच्छे से मैं करवा दूंगा कि आप लोग अलजेब्रा में आपका माइंड खुल जाएगा, कैसे वैल्यू पुट करनी है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि अलजेब्रा तो सर अभी आपने पढ़ाया ही नहीं, टेंशन मत लेना। अभी सारे प्लस जितने टाइप के बनते हैं, जो जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या बेसिक होगा, क्या सारा सब, अलजेब्रा की टेंशन मत लेना। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास जैसे 12 हो 20 की जगह तो आंसर होगा 4, प्लस हो तो 4 होगा, माइनस हो तो 3 होगा। बाकी की चीज़ें हम लोग सीखेंगे कहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा तब। तो प्लस का साइन है, रूट में इन्फाइनाइट तक चल रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। इसके अपॉन में हम लोग 1 मान सकते हैं। ये लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण जो होगा, यहाँ से हाइपोटेनस जो या कर्ण जो होगा, आधार, पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद होनी चाहिए। एक ही पॉइंट, आज की क्लास शुरुआत की थी उसमें मैंने एक ही पॉइंट कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोग नहीं भूल जाना, ये कम से कम याद रखना आप लोग, कम से कम पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 ये आ जाएगा 10। साइन थीटा रेशियो किसका होता है सोचना है, रेशियो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण का, तो 3/√10, और इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9/10। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 ये अपने पास है sin x इंटू कोस एक्स बराबर 1/2 है, sin x इंटू कोस एक्स इक्वल्स टू 1/2 है। देन हम लोगों से वैल्यू जो पूछी है कि वो वैल्यू पूछिए sin x माइनस कोस एक्स क्या होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। जिन लोगों को थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, 45 डिग्री 1/√2 पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का। इसको ऐसे कर लोगे 1/√2 गुना करोगे तो 2, तो ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। 45 डिग्री अगर रखोगे साइन 45 0। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं, आपको टेबल वगैरह सब कुछ मैं बनवाने वाला हूँ, आप अभी टेंशन नहीं लेना। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, मैंने अभी तो सारे फॉर्मूले भी नहीं पढ़ाए, ये तो शुरुआत की है मैंने आज। 2 से यहाँ गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2 sin x cos x
इक्वल्स टू 1। 2 से अगर इंटू करोगे इधर, यहाँ इंटू करोगे 2 से, तो 2 sin x cos x बराबर 1, और ये अपने पास फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो sin 2x इक्वल्स टू 1, और 1 90 डिग्री पर होता है, लेकिन टेबल बनवाई नहीं, तो 2x की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 2x इक्वल्स टू अगर 90 है तो x की वैल्यू वही 45 आप लोग यहाँ रखो, sin 45 1/√2 1/√2, आंसर आ गया 0। दूसरा तरीका, यानी कि या तो वैल्यू पहले ही सोच लो, या करोगे तो भी वैल्यू वही आनी है। या आप लोग इस क्वेश्चन को जब आपको नहीं पता तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं देखिए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कल डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया वो 3 पॉइंट, वो तो एक बार समझाने के लिए वैसे ही बताए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, वो अगली क्लास में कल समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से। देखिए ये इधर अगर आ गया, ये इधर आ गया 2 sin x cos x बराबर 1 है, और 1 की वैल्यू आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 1 की जगह आप लोग अभी नहीं पढ़ा है, कल मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़ें बहुत अच्छे से। आगे की चीज़ें भी कभी कभार पहले हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x बराबर 0। तो ये आ गया हमारे पास sin x माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो दोनों तरफ रूट लोगे तो sin x माइनस कोस एक्स की वैल्यू भी 0 ही होगी। और तरीके भी अपने पास हो सकते हैं, लेकिन ये तरीके ठीक हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आइए एक अगला क्वेश्चन मैं आपको फिर समझाता हूँ और कोशिश करना इसको समझने की। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखिए और इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग सभी लोग ध्यान से समझना। देखिए हम लोग ये देख रहे हैं कि टेन थीटा बराबर 8/15 है, टेन थीटा की जो वैल्यू है, और इसको ध्यान से समझना आप, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 8/15 है, और हम लोगों से पूछा है 15 sin थीटा माइनस 8 कोस थीटा, 15 sin थीटा माइनस 8 कोस थीटा अपॉन 15 sin थीटा प्लस 8 कोस थीटा, ये हम लोगों से पूछा गया है। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ध्यान देना और कोशिश करना समझने की। ये अपने पास टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो लंब बटे आधार, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण आप लोग निकालोगे तो ये आ जाएगा 17, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। कैसे कैसे, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहली बार जब आप लोग आए और सबसे पहले अगर आपने रट लिया कि इसकी जगह 8 और इसकी जगह 15 रख दो, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा और वो आपसे गलत करवा देगा। ध्यान रखना, बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए, फिर हमें ट्रिक सीखनी है। आप सिर्फ ट्रिक सीख लेते हो, बेसिक का आता पता ही नहीं रहता, तो फिर आप लोग क्वेश्चन में मतलब एसएससी में सिलेक्शन नहीं ले सकते। ध्यान रखना, एसएससी या सीडीएस में सिलेक्शन नहीं होगा, कोई छोटे एग्जाम में हो सकता है। तो पहले बेसिक फिर ट्रिक्स, दोनों चीज़ें चलेंगी, दोनों चीज़ें चलेंगी। बेसिक भी आना चाहिए और ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। तो देखिए ये अपने पास हाइपोटेनस या कर्ण 17 आ गया। पहले समझना, मैं पूरा समझाता हूँ आपको और पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। ये 8/17 लंब बटे कर्ण, ये अपने पास हो गया 15/17 आधार बटे कर्ण, ये 8/17 है, ये अपने पास 15/17 है। तो ऊपर 120/17 और 120/17, नीचे कुछ भी ऊपर ही अगर 0 आ गया तो अपना आंसर हो जाएगा 0। नीचे सोल्व करना चाहो तो कर लो, नहीं तो अपने कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 240/17 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 0। पहला तरीका, बने रहना, समझते रहना आप लोग। बहुत सारी चीज़ें आपको अगले जो पॉइंट में पढ़ाने वाला हूँ उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए फिर से समझना, ये अपने पास यहाँ पर पहला तरीका ये था ही। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, लंब कर्ण आधार तो सभी जगह लग ही जाएगा, जो मैं पहले सबसे पहले मैं बेसिक समझा रहा हूँ। लंब कर्ण आधार सभी जगह लग ही जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक समझा रहा हूँ। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, आप लोग यहाँ पर डिवाइड करो सभी जगह कोस थीटा से, कोस थीटा से डिवाइड करो तो साइन अपॉन कोस टेन बन जाएगा, कोस अपॉन कोस 1 बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेप बढ़ाने के बजाय, साइन अपॉन कोस टेन थीटा, यहाँ 8, साइन अपॉन कोस, कोस में कोस का भाग दिया तो 1, साइन अपॉन कोस 15 टेन थीटा, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 कोस थीटा में कोस का भाग। सभी जगह यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ 10 का भाग दे दिया। अब टेन थीटा की वैल्यू 8/15 पुट कर दो, -8
अपॉन 15 इंटू 8/15 प्लस 8, तो ऊपर 8 - 8 0, आंसर आ जाएगा 0। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, देखिए ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना समझने की। जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो, जिस टाइप से समझा रहा हूँ समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट क्लियर करवा दूंगा आपकी, कोई 1% भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, और 15 या 16 जितने भी लेसन होंगे, 20 लेसन होंगे, ये कंप्लीट देख लो, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अपने पास 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा, ये इस प्रकार से है। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर टेन थीटा, ध्यान देना, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 8/15। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान 8 और कोस थीटा का मान 15 पुट कर दो। साइन थीटा की वैल्यू 8 रखोगे 120, 15 8 120, यहाँ अपने पास 15 रखोगे, कोस थीटा 120, नीचे 15 गुना 8 और 8 गुना 15, कुछ भी आ जाए, ऊपर अगर 0 है तो नीचे कुछ भी आ जाए, आंसर अपना 0। ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ समझो, अब इसको रटना नहीं है, एक चीज़ समझ लो, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण और आधार थीटा का मान होता है लंब आधार बटे कर्ण। तो के से के कट गया और एल अपॉन ए बचा। साइन की वैल्यू जब मैं मिनिमम मैक्सिमम में पढ़ाऊंगा तो 1 से मैं कहूँगा कि -1 से लेकर 1 तक होती है, 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। फिर यहाँ पर 8 क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ भी लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, के नीचे एलसीएम आ जाएगा। के नीचे अगर एलसीएम आ गया तो फिर आप लोग के से के तो कट ही रहे, तो डायरेक्ट अगर रखना तो गलत है, साइन का मान कभी भी 8, कोस का मान कभी भी 15 नहीं होता, रखना तो गलत है। लेकिन अगर ऊपर पावर और नीचे पावर अगर सेम है तो डायरेक्ट भी आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपने ये, आप पढ़ते भी हो, कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन इस प्रकार से चेंज होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर चेंज होगा, तो आप क्या करोगे, आप लगा दोगे वहाँ पर साइन की वैल्यू 8, कोस की वैल्यू 15, गलत हो जाएगा। साइन की वैल्यू 8, कोस की वैल्यू 15 आप तभी रख पाओ, वो तरीका तो गलत है, उसमें वैल्यू आप तभी पुट कर पाओगे जब अपने पास दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए, ऊपर और नीचे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या समझा रहा हूँ, देखिए ये तो समझ में आ गया, आंसर 0। मैं समझाता हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर अपने पास क्वेश्चन ऐसे है, जैसे टेन थीटा इक्वल्स टू x अपॉन वाई, ये दिया हुआ है, टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, देन हमें पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। समझ लेना आप लोग अच्छे से, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी वो भी मैं लिखता हूँ। ये दिए हुए हैं x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डी ऑप्शन एक और दिया हुआ है y माइनस एक्स अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए कुछ लोग जिनका रटा हुआ रहता है, पहले से ये चीज़ें अगर याद ही कर रखी होती हैं, रटा हुआ अगर है, तो वो क्या करेंगे, साइन की वैल्यू x, कोस की वैल्यू y, x माइनस वाई, ओहो खुश हो गए, ऑप्शन भी मिल गया और टिक कर देंगे। ध्यान रखना आप लोगों को ये तब रखना है, साइन की वैल्यू x और कोस की वैल्यू y जब ऊपर भी हो और नीचे भी हो। यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर ऐसे वैल्यू पुट कर दोगे, गलत हो जाएगा। फिर ये होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे। तो हाइपोटेनस या कर्ण जो होगा वो होगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। लंब कर्ण आधार 3 में से 2 चीज़ें दे तो चौथी आप लोग, तीसरी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा की जो रेंज वैल्यू होगी कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा x माइनस वाई अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा सी पॉइंट। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर अगर ऐसे होता साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो आप लोग वैल्यू पुट कर सकते थे। पावर अब ऊपर और नीचे सेम आ गई कि साइन की वैल्यू x, कोस की वैल्यू y, x माइनस वाई। समझ पा रहे हो ना, ऊपर और नीचे अगर दोनों जगह होता तो आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे, नहीं तो वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे आप लोग। फिर देखो, देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। मैं ये समझा रहा हूँ कि ऐसे अगर हो इस प्रकार से टेन थीटा बराबर a अपॉन बी, देन हम लोगों से अगर पूछा है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा,
तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइन की जगह ए रख दो, ऊपर भी साइन और कोस है, नीचे भी साइन और कोस है। अब आपको क्वेश्चन करने में भी मजे आएंगे क्योंकि आपको बेसिक आता है, आपको पता है कि मैं ये वैल्यू क्यों पुट कर रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन करने में मजे आएंगे। अगर पता ही नहीं होता, सिर्फ रट रखा है, दिमाग में चल रहा है गलत होगा सही होगा, गलत होगा सही होगा, ऐसे ही सोचते रहोगे तो फिर तो दिक्कत आएगी। ए यहाँ पर रख दो, बी कोस की जगह यहाँ ए और यहाँ पर रख दो बी, तो ऊपर तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस प्रकार से। हाँ ना, क्या समझ पाए हो क्या आप लोग, कब वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट और कब नहीं पुट करनी, ये आप लोग अच्छे से समझ लेना। देखिए आप लोग, इस प्रकार से अगर कहीं लिखा हुआ है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, या कहीं पर भी ऐसा पहले से लिखा हुआ है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। कैसे लिख सकते हो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे अलजेब्रा का पार्ट है सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, ये बात आप लोग ध्यान रखना है। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, या इसको उल्टा अगर लिखना पड़े तो ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे, ये इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये आप लोगों को पता होगा कि जब भी मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा यही होता है कि कोई भी चीज़ आप लोगों को अगर पढ़ानी पड़े तो मैं हर चीज़ का क्यों बताता हूँ आपको कि क्यों लिखना पड़े। और जैसे आपको मेंसुरेशन पढ़ाया है, टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, उसी तरीके से ज्योमेट्री जैसे पढ़ाया वैसे ही मैं आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ा दूंगा, तो अलजेब्रा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही सारे टॉपिक, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक हो आपको मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, आप +1 कीजिए दोनों तरफ, इधर भी +1 करो और इधर भी +1 करो। बराबर के दोनों तरफ किसी चीज़ को प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, इनटू कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, बराबर दोनों तरफ सेम चीज़ का। आप लोग -1 कीजिए, सी अपॉन डी -1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग ए प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी। सेम इधर है ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी। आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, तो ये आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये अपने पास आ जाएगा वापस से। तो ये चीज़ कैसे है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ लोग इसको ध्यान रखना उल्टा याद कर लेते हैं, ए प्लस बी नीचे बी माइनस है, ऐसा नहीं होगा, ये याद कर लो अभी, फिर बाद में आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग। ए प्लस बी, ए में बी प्लस करना है और ए में से बी माइनस करना है, सी प्लस डी और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली माइनस करना है। इसको बोलते हैं हम लोग सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, योगांतरानुपात। अलजेब्रा में फिर से आएगा, फिर से मैं काफ़ी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। अलजेब्रा भी इसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। योगांतरानुपात बोलते हैं सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, योगांतरानुपात। तो देखिए आप लोग, फिर से समझाता हूँ आप लोगों को, वापस समझिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो इसमें सी एंड डी लगानी पड़े मान लो इस, और अलजेब्रा में मैं इसको डिटेल से इस पे 5 या 7 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इसको अगर हमें करना पड़े ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो आप लोग सी एंड डी लगा दो, प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। पहले तो ऊपर की तरफ प्लस करना है, नीचे की तरफ माइनस करना है, तो सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, नीचे वाला ऊपर प्लस और ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस करना है, माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी। तो बी से बी कट गया, ए से ए, डी से डी कट गया, सी से सी, तो यहाँ 2a बचा, 2b बचा, यहाँ पर 2c बचा, यहाँ 2d बचा, तो यहाँ से ये कट गया, तो क्या बन गया अपने पास a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसको ये लिख सकते हो। अब जब भी एग्जाम में आए तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी। एग्जाम में जब आए मैंने बता दिया इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, वो चीज़ भी मैंने बता दी है, या ऐसे अगर आ जाए तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अलजेब्रा में फिर समझेंगे। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ध्यान रखना सी एंड डी बराबर के दोनों तरफ लगता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू जैसे दिया हुआ है 3/1, तो कुछ लोग करेंगे इधर a बाई बी लिख लेंगे, इधर 3 का 3, तो इधर भी लगेगा 3 + 1 अपॉन 3 - 1। ये आप लोग ध्यान रखना सी एंड डी में।
कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर इस प्रकार से हो तो फिर हम लोग ऐसे लगा देते हैं। याद रखना, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो या इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। तो देखिए क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़ें मैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस क्योंकि मिक्स होकर आते हैं इसके क्वेश्चंस, तो कैसे कर पाओगे देखिए। अभी आसान लगेगा, थोड़ा सा ठीक लगेगा, फिर थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर आपको लगेगा यार ये चीज़ें तो समझ में आ नहीं रही, लेकिन उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखना, 100% आपके समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय CND लगाओ cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, इधर √3 अपॉन -1 जो थोड़ी देर पहले बताया, इससे कट जाएगा तो कोट थीटा इक्वल्स टू √3 आ गया, और कोट थीटा √3 होता है कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। ये अपना आंसर आ गया। CND से थोड़ा सा आप लोग जल्दी कर पाओगे, ये अपना आंसर है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, एकदम नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों की मैंने शुरुआत की है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने की शुरुआत की है। कल की क्लास में थोड़ा सा और अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ा मतलब इससे थोड़ा और स्टैंडर्ड का, अगली क्लास में फिर और अच्छा पढ़ेंगे, उसके अगली क्लास में और, ऐसे हम लोग धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे ताकि इस चैनल से सभी लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। ओके, थैंक यू, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो शेयर करते रहिए आप लोग।